हेलो, आपका स्वागत है मिशन वॉरियर विड्डी के सर क्लास में। लास्ट क्लास में हमने सिंधु नदी अफवाह तंत्र पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक, सेवन सिस्टर स्टेट वाला, तो इसमें हम पहले देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत, ये है तिब्बत का पठार, ठीक है, यहां से निकलती है, ये अरुणाचल आसाम होते हुए बांग्लादेश में जाकर मिलती है। तो इससे पहले हम थोड़ा फैक्ट लिख लेते हैं इसका। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र उद्गम मानसरोवर झील। ठीक, इसका जो मुहाना मिलती है बंगाल की खाड़ी में। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर। ठीक, अब ये देखिए, ये है हमारा मानसरोवर झील। ठीक है, यहां से ब्रह्मपुत्र निकलकर ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, स्टेट वाले मैप में अपने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और ये आसाम, यहां से बहती हुई बांग्लादेश से होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से निकल के आसाम से बहती हुई बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में आने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं यारलुंग सांगपो। ठीक, यारलुंग सांगपो, ये कहा कहते हैं इसको, तिब्बत में। और इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको बोलते हैं दिहांग, और आसाम में आने पर इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक, और एक और नाम बांग्लादेश में जब जाती है, बांग्लादेश में जाने पर इसे बोलते हैं जमुना। और जब ये ब्रह्मपुत्र और गंगा जो इधर से आ रही थी, हमने बताया था आपको, ये जो गंगा है, गंगा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो इसे नाम देते हैं यहाँ पे मेघना। ठीक, ये इसके प्रमुख फैक्ट हो गए। और जब ये इंडिया में जो कौन से राज्य से जाकर बहती है, तो ये है कि दो स्टेट, आंध्र प्रदेश और आसाम। ठीक है, आंध्र प्रदेश और आसाम से ही बहती हुई बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये देखिए यहां से आगे, तब इसके प्रमुख सहायक नदियां देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सी छोटी छोटी नदियां, लेकिन प्रमुख कुछ कुछ याद रख लेना। एक यही से, जैसे दिहांग हो गया, ये दिहांग इस साइड से आकर मिलती है, दिहांग, दिहांग। ठीक, एक हो गया दिहांग, इस साइड से आकर मिलती है दिबांग, यहीं से एक और नदी मिलती है लोहित, और इस साइड से एक नदी मिलती है सुबनसिरी, इस साइड से धनसिरी,
ये तो आसाम में आपको याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया धनसिरी। पांचवें नंबर पर है कमेंग। 6 पर मानस। ये मानस थोड़ा पास में कर लेते हैं। ये हो गया मानस। 7 पे रेडॉक। 8वें नंबर पर है जल ढाका। और एक और ये सिक्किम राज्य जो हमारा है, यहां से एक नदी आती है तीस्ता। तीस्ता, ठीक है। तीस्ता ये जैसे यहां से बहते हुए आ रही है ब्रह्मपुत्र, तो ये हो गया इसका बाया तट और ये होगा दाहिना तट, ठीक है। तो ये दाएं तरफ से मिल रहा है इस पे, और ये बाएं तरफ से हो गया धनसिरी। 3 4 ये हो गया धनसिरी। और एक यहां से एक नदी निकलती है मणिपुर से, ये जो अपना मणिपुर था, यहां से बराक, ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। एक और नदी मेघालय से निकलती है कपिली। कपिली, ठीक है, ये है कपिली। कपिली। इतने नदियां, सहायक नदियां सफिशिएंट है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। यहीं पे जो लोहित नदी के पास में ही जो ब्रह्मपुत्र है, यहीं पे एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है माजुली। माजुली, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये असम में स्थित है, ठीक है। सबसे छोटी नदी उमानंद। सबसे छोटी नदी द्वीप वो भी आसाम में ही है, छोटी नदी द्वीप उमानंद, ठीक है। ये हो गया हमारे ब्रह्मपुत्र नदी अपतंत्र में प्रमुख पॉइंट, ठीक है। उद्गम तिब्बत पठार से, जिसे यारलुंग सांगपो बोलते हैं, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद इसे नाम देते दिहांग, और ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम होते हुए बांग्लादेश जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। अब उसकी जो सहायक नदियों में है प्रमुख दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कमेंग, मानस, रेडॉक, जलढाका, तीस्ता, कपिली, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और सबसे छोटी नदी द्वीप है उमानंद, ठीक है। और इसी में एक प्रमुख शहर जो आसाम की जो राजधानी है गुवाहाटी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसमें है ये गुवाहाटी। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी तट पर बसा हुआ है। और एक और शहर है इसी में डिब्रूगढ़ करके, आसाम में डिब्रूगढ़, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें जो हमने पढ़ा था, लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी के भी नाम से जाना जाता है, खून की नदी, ठीक है। तो बस इतना ही है महत्वपूर्ण पॉइंट। जो भी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।